वृंदावन आप लोग जाते हैं, घर में सब लोग ठाकुर जी लेकर के आते हैं, रखते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। आज हमें जानना चाहिए कि भगवान को लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा, लड्डू गोपाल की सेवा ये शुभ कर्म है, ये हमें करना चाहिए, अच्छा काम है। भगवान की सेवा सबको करना चाहिए। तो हमें जानना चाहिए कि भगवान को लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं। लड्डू गोपाल का नाम तो सब जानते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि भगवान को लड्डू गोपाल कहते क्यों। किसी को पता है? भगवान ने अपने हाथ में लड्डू ले रखा, इसलिए लड्डू गोपाल उन्हें कहते हैं। लेकिन लड्डू लिया कब भगवान ने अपने हाथ में? ब्रज के एक संत, ये कथा मुझे इसलिए याद आई कि ब्रज के कृष्ण कन्हैया लाल जिनकी कथा हम सुन रहे हैं, जिनके चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं, तो बीच बीच में ये सब बातें भी हमें जानते रहना चाहिए, समझना चाहिए। ब्रज के एक संत, महान संत कुंभन दास जी महाराज, और कुंभन दास जी के पुत्र का नाम रघुनंदन। कुंभन दास जी गोपाल जी की बड़ी सेवा करते थे, बहुत सेवा करते थे। एक दिन ब्रज के ही किसी गांव से उन्हें निमंत्रण आया, जैसे आपने हमें बुलाया वैसे ही उन्हें निमंत्रण आया कि महाराज आप आइए हमारे गांव में और कथा करिए। तो कुंभन दास जी ने तो मना कर दिया कि मैं तो कथा करने नहीं आ सकता, क्योंकि मैं तो गोपाल जी की सेवा करता हूँ, और मैं यदि कथा करने चला गया तो गोपाल जी मेरे यहाँ विराजमान हैं, कौन उनको सेवा पूजा करेगा, कौन उनको भोजन कराएगा, देख रेख कौन करेगा। तो वो गांव वाले बोले नहीं नहीं महाराज, कथा तो हम आपसे ही करवाएंगे और आप पधारिए हमारे यहाँ। कुंभन दास जी के मन में भाव आया कि कथा करना भी तो एक ईश्वर की ही सेवा है। सुंदर सुंदर चरित्रों के माध्यम से सबको लाभान्वित कराना, सबके जीवन को मंगलमय बनाना, ये भी तो एक ठाकुर जी की सेवा है। तो कुंभन दास जी ने कह दिया कि ठीक है, हम आपके यहाँ कथा करने आएंगे। और दूसरे दिन से कथा करने जाना था, तो अपने बेटा, अपने पुत्र रघुनंदन से बोले, बेटा रघुनंदन एक काम करना, मैंने ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार करके भोजन बना के रख दिया है, मैं तो जाऊंगा आज कथा करने, सेवा पूजा मैंने कर दी। अब दिन में जैसे समय हो तो आप ऐसा करना कि ये थाल ले जा करके भगवान को, गोपाल जी को भोग लगा देना। रघुनंदन ने कहा ठीक है पिताश्री। कुंभन दास जी तो चले गए कथा करने गांव में। अब रघुनंदन थाल लेकर के भोजन का गया दिन में और भगवान के सामने रख दिया। दोनों हाथ जोड़ करके बोला, आइए गोपाल जी भोजन प्रसाद पाइए, भोजन पाइएगा। बैठे बैठे 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, पर गोपाल जी तो अभी तक नहीं आए। समय निकलता जा रहा था। अब तो रघुनंदन घबराने लगे। रघुनंदन को लगा कि ये आएंगे नहीं, भोजन नहीं करेंगे तो पिताजी मुझे आके शाम को डांटेंगे कि इसका मतलब है कि तुमने भोजन प्रसाद लगाया नहीं, भोजन नहीं कराया परमात्मा को, गोपाल जी को। तो डर के मारे आज रघुनंदन रोने लगे गोपाल जी के सामने बैठे बैठे और कहने लगे, प्रभु आ जाओ, देखो भोजन कर लो, नहीं तो पिताजी मुझे शाम को बहुत डांटेंगे। और जब कुंभन दास जी के पुत्र रघुनंदन खूब रोने लगे और रोते हुए गोपाल जी ने देखा, तो आप सत्य मानिए गोपाल जी प्रकट हो गए साक्षात रूप में, और प्रकट होकर के थाल में जितना भोजन था वो सारा का सारा भोजन प्रभु ने पा लिया। भोजन प्रभु ने पाया। अब थाल साफ करके, मांज करके, धो करके रख दिया रघुनंदन ने। सांझ के समय पिताजी कथा करके वापस आए, कल फिर चला जाऊंगा कथा करने। और कहा, बेटा रघुनंदन भगवान को भोग लगा दिया था? आते ही साफ पूछा। रघुनंदन ने कहा, हाँ पिताजी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही प्रसाद लगा दिया। तो एक बात बताओ कि भोग लगा के आपने कुछ प्रसाद बचाया होगा, वो प्रसाद लाओ, मुझे दे दो लगा हुआ प्रसाद, मैं उसको पालूं भोजन को। तो रघुनंदन ने कहा, प्रसाद तो पिताजी बिल्कुल नहीं बचा, एक दाना भी नहीं छोड़ा गोपाल जी ने। तो आप कह रहे हैं कि बचा हुआ प्रसाद ला करके दो, उन्होंने एक दाना भी नहीं छोड़ा, इस तरह से थाली साफ कर दी। तो कुंभन दास जी को लगा कि मैं तो रोज प्रसाद लगाता था, उनके सामने रखता था और भोग लगा के बाद में स्वयं पा लेता था, ऐसे तो कभी नहीं खाया कि एक दाना भी ना छोड़ा हो। अरे मुझे लगता है इसको भूख लगी होगी, छोटा बच्चा है, इसी ने खा लिया होगा, और ये मेरे से कह रहा है कि गोपाल जी पूरा खा गए। कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर चले गए, फिर प्रसाद बना के रख गए। दूसरे दिन भी ऐसा ही किया। ऐसे 7 दिन तक कथा चली, 7 दिन तक ऐसे ही करते रहे रघुनंदन। 8वें दिन कुंभन दास जी ने सोचा कि आज देखता हूं कि गोपाल जी कैसे भोग पाते हैं, कैसे थाली साफ करते हैं।
तो कुम्मन दास जी ने बढ़िया देसी घी के, शुद्ध देसी घी के लड्डू बनाए और थाल में रख दिए और कहा कि बेटा आज और प्रसाद रघुनंदन तुम लगा देना, कल से फिर मैं सेवा करूंगा। और जैसे ही प्रसाद का समय हुआ तो कुम्मन दास जी महाराज तो चारपाई के पीछे जाकर के छुप गए और लड्डुओं से भरी हुई प्लेट रघुनंदन के हाथ में दे दी। रघुनंदन जी ने प्लेट सामने रखी और फिर से जैसे 7 दिनों का नियम था वैसे ही हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आइए प्रसाद पाइए। और जैसे ही कहा कि प्रभु आइए, प्रभु को तो, गोपाल जी को तो रोज की आदत थी, तो जैसे ही कहा कि प्रसाद पाइए तो प्रकट हुए गोपाल जी और जल्दी जल्दी लड्डू पाने लगे। लड्डू खा ही रहे थे, लड्डू खाते हुए चारपाई के पीछे छुपे छुपे कुम्मन दास जी ने देखा, सोचने लगे ये मौका अच्छा है। और चारपाई के पीछे से निकल करके कुम्मन दास जी दौड़ते दौड़ते आए और गोपाल जी के चरणों में साष्टांग लेट गए। तो अफरा तफरी में गोपाल जी को कुछ याद ना रहा, उन्होंने सोचा कि इन्होंने तो आज मुझे देख लिया, एक लड्डू हाथ में था और एक मुंह में था, और गोपाल जी जड़वत हो गए, मूर्ति स्वरूप हो गए कुम्मन दास जी को देख करके। तो वो हाथ का लड्डू हाथ में रह गया और मुंह का मुंह में रह गया। आज पुत्र की वजह से कुम्मन दास जी को भी साक्षात्कार हो गया, दर्शन हो गया भगवान का। भगवान बालकों की, बच्चों की भक्ति पर जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे नन्हे नन्हे जो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, वो निश्चल स्वभाव वाले होते हैं। उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी कपट व्यवहार नहीं होता, निर्मल अंदर से एकदम साफ सुथरे होते हैं।